महिला दिवस के ऊपर अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जो ललित होटल में किया, और आप सपनों में कल्पना नहीं कर सकते उसमें भारत के वो सब नारी शक्ति आई जो नारी शक्ति ने भारत देश का नाम पूरे विश्व में जगाया है। एक छोटा सा गुब्बारा यदि किसी को लग गया, इधर तो हम बात करते हैं कि हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ एक है, और एक गुब्बारे से इतनी बड़ी घटना घट गई कि एक व्यक्ति को सीधा मार दिया जाए। न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, विश्व महिला दिवस को लेकर हमारे दर्शकों को क्या साझा करना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं केसीएन न्यूज को, जो हमेशा जो लोकल मुद्दे होते हैं उनको बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाता है, मैं उनको साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं। इसी तरह वो जिंदगी में माता रानी के समय भी आ गया है। ये माना जाता है कि जब भी नवरात्रे होते हैं माता रानी लाइव आपके साथ होती है। वैसे तो हमेशा ही माँ कालिका को अपने साथ समझा जाता है, लेकिन उसके बाद वो एक ऐसा समय होता है जहाँ इतना बड़ा पॉजिटिव ओरा होता है कि वो माँ आपके साथ चलती है। तो पहले तो मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, महिला दिवस के ऊपर अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जो ललित होटल में किया, और आप सपनों में कल्पना नहीं कर सकते उसमें भारत के वो सब नारी शक्ति आई जो नारी शक्ति ने भारत देश का नाम पूरे विश्व में जगाया है। मुझे उस दिन का दिन आज भी बहुत अच्छे से याद है, जबकि उस बात को 6 दिन हो गए हुए, लेकिन जो भी वहां नारी सशक्तिकरण था, मैं उसके बारे में जितना कहूं उतना कम है। और मुझे दिल से बड़ी खुशी मिली कि मैं उन सब नारी सशक्तिकरण का कहीं भाई बनकर, कहीं दोस्त बनकर, कहीं पिता बनकर उन सब के साथ होता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं उन सब नारी अपनी बहनों को जिन्होंने देश के लिए काम किया है। मैं दिल से साधुवाद करता हूं। वही सर, नारी शक्ति की आप बात कर रहे हो तो मैंने सुना है शादरा से लेकर कालका की यात्रा भी उन्होंने की, कुछ बताइए। ये एक बड़ा अलग मौका है जिसके बारे में बताना चाहता हूं। माँ कालिका की सबसे बड़ी उपासक हैं जिनका नाम दीदी निहारिका है। वो पिछले 25 सालों से कालिका माँ की सेवा करती हैं। उन्होंने एक सपना सोचा कि मैं 1000 लेडीज के साथ सादरा से कालिका मां तक पैदल यात्रा करेंगी। वो कदम उनका कहीं ना कहीं ऐतिहासिक था। उन्होंने उस कदम को पूरा किया, और मुझे इतनी खुशी मिलती है जब हमारी कोई बहन, कोई नारी इस तरीके के काम खुद से करते हैं जिसमें कोई जेंट्स था ही नहीं। वो पूरी यात्रा की परिकल्पना निहारिका जी ने खुद की, उसको पूरा किया, और माता रानी के कदमों में जाकर जब वहां पर उन्होंने भंडारा किया तो क्या एक अलग सा माहौल था। 1000 लेडीज, सबके यदि सिर पर पटका है तो रेड कलर का पटका है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो मां का रूप, चाहे कालिका मां के रूप में कहूं, चाहे मां चंडी के रूप में कहूं, चाहे काली मां के रूप में कहूं, इससे अच्छा अवसर नहीं होता है। उसी कदम में उस महिला ने एक ऐसा काम आगे बढ़ा दिया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 22 तारीख, इसी 22 तारीख को उन्होंने धन्यवाद के लिए, मां का धन्यवाद देने के लिए इतना अच्छा जागरण रखा है, जो जागरण की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। और एक अकेली महिला इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है, वो भी जागरण। आज के टाइम पे हम 4-4 घंटे की बात तो करते हैं प्रोग्राम के, लेकिन 12 घंटे का जागरण करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन
मां कालका उन्हें वो ताकत देती है। मैं दिल से परिकल्पना करता हूं कि मां काली उनको इतनी ताकत दे कि इस जैसी ये जितनी भी बात हम नारी सशक्तिकरण के बारे में करते हैं वो धर्म से जुड़ी हुई हैं, मां कालका की उपासक हैं, उन्हें मां कालका इतनी ताकत दे कि वो उस हर महिला को जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पीड़ित है उससे भी दूर कर दे, उनकी हर समस्या का निवारण वो कर दें। माता रानी निहारिका जी को इतनी शक्ति दे। मैं दिल से साधुवाद करता हूं निहारिका जी को, और जो वो करने जा रही है 22 मार्च को, उसके लिए भी माता रानी से दुआ करता हूं, क्योंकि नवरात्रों के दिन है, उनसे अच्छा कोई पल नहीं होता। उस पल में उसको करने जा रही हैं। मां उनको इतनी शक्ति दे कि वो प्रोग्राम, वो जागरण इतना अच्छा हो कि उस जागरण से जो भी कोई महिला किसी न किसी रूप में दुखी है उनके सबके दुख हर लें, और निहारिका जी को इतनी शक्ति दे मां कि वो उसको अपनी जिंदगी में उन सब महिलाओं के लिए आगे भी जिंदगी में कार्यरत रहें, जिनको जो भी दुख हो उनको मां की अलजी लगाकर उसको दूर कर दें। सर, जागरण की बात कर रहे हो, कहाँ पे ये शुभ काम होने जा रहा है? ये जागरण रामनगर में होने जा रहा है, 22 मार्च को है। और इस जागरण का जो प्रारूप है वो माता रानी की जो यात्रा है उसको धन्यवाद देने के लिए किया गया, कि मां को धन्यवाद देना है कि मां तूने इतनी बड़ी पद यात्रा सादरा से कालका मां तक करा दी, कोई छोटी बात नहीं है। तो उसको उसके लिए धन्यवाद देने के लिए पूरा जागरण हो रहा है। तो मैं दिल से साधुवाद करता हूं निहारिका जी का, और मां से दुआ करता हूं कि मां उन्हें इतनी शक्ति दे कि जिंदगी में वो ऐसे ऐसे काम और जो लोगों की समस्याएं हैं नारी के बारे में वो सब दूर कर पाए। मां उनको इतनी शक्ति दे। लगातार सेवा भाव में तो अब तत्पर रहते हैं सर। वही दूसरी ओर रुक कर लेते हैं, आपसे जानेंगे, लगातार आप 2 महीने इंटरनेशनल समिट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहे, तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। 2 इंटरनेशनल समिट हुई जिसमें 15 से 20 कंट्री के एम्बेसडर थे। मैंने उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आप शायद कल्पना भी नहीं करते जो समय आ गया। वो लोग कभी एम्बेसडर्स होते थे, एम्बेसी में बैठते थे, काम खत्म हो जाता था। आज वो एम्बेसडर्स हम लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आप हमारी कंट्री में करो और वाइस वर्सा हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये परिकल्पना कभी हमने सोची थी 2014 से पहले कि ये कभी हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है। वही तरुण होली हत्याकांड को लेकर भी आपसे जान लेंगे सर। पूरा उत्तम नगर दहला हुआ है सर, क्या कहेंगे सर? मैं बहुत अपने आप को दुखद, इससे दुखद घटना नहीं हो सकती। आंसू तो आपके सामने नहीं टपक रहे होंगे कि कोशिश करता हूं क्योंकि देश के लिए काम करना है, सनातन के लिए काम करना है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। एक छोटा सा गुब्बारा यदि किसी को लग गया, इधर तो हम बात करते हैं कि हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ एक है, और एक गुब्बारे से इतनी बड़ी घटना घट गई कि एक व्यक्ति को सीधा मार दिया जाए। और मैं सीधा राष्ट्रपति जी से एक गुहार लगाना चाहता हूं कि जब भी इस तरीके के मुद्दे हों, इन सब मुद्दों के लिए कोई कैंडल मार्च ना हो, कोई डिसीजन ना हो, डिसीजन एट स्पॉट होना चाहिए और उनको सीधे फांसी की सजा दे देनी चाहिए। और इसमें कोई कास्टिज्म नहीं है। जो भी व्यक्ति भारत मां के लिए छेड़खानी करेगा, इस जननी के लिए छेड़खानी करेगा, उसको सरेआम चौक पर खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए और एक ऐसा इतिहास बना देना चाहिए कि अगला भी कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना कर पाए। यदि आप बात करते हैं और कंट्री की, मैं सऊदी की बात करूं और कंट्रीज की बात करूं, वहां जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। यदि कोई आंखों से कुछ करता है उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। तो मैं ऐसा अपने प्रधानमंत्री और अपने प्रेसिडेंट साहिबा से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इनके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होनी चाहिए। ये प्रूव्ड है, उन्होंने ऐसा किया है। ऐसे लोगों को सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए, और वो भी जेल में नहीं, सीधा किसी चौक पर, जो ऐसी कोई दर्जनीय घटना ना कर पाए। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं, हम भारत के वासी हैं। तो फिर ऐसा क्यों उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया गया? मेरा दिल दहल जाता है जब मैं इस बात को सुनता हूं। मेरे खून मेरी बॉडी में उबल जाता है। और मैं ऐसा कहता हूं कि सबसे बड़ी यदि हमारी जिंदगी में है तो प्रेसिडेंट साहिबा हैं। वो उस एरिया से बिलोंग करती हैं जब वो कोयले की खान में भी नहीं है। आज भी उनका यदि आप चेहरा देखोगे तो कोयले की खान से कहीं ना कहीं उनका चेहरा कनेक्ट होता है। तो मैं, जब वो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हैं,
तो मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि इन सब चीजों के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, क्योंकि जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में बात होती है तारीख पे तारीख। आज तक आपने सुना होगा कि कोर्ट में हर बात में तारीख पे तारीख लगती है, कहीं गवाह हट जाते हैं, कभी जज नहीं आते। तो मैं तो सीधा कहता हूं ये फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया को अधिकार है, वो किसी को भी फांसी सुना सकती हैं। ऐसे मुद्दों में सीधी फांसी दे दी जाए, और वो भी फांसी दुर्गापुरी चौक या ऐसे चौक पे दे दी जाए कि आगे भी कोई हिम्मत ना जुटा पाए। क्योंकि गलत काम मतलब गलत काम है, सही काम मतलब सही काम है। यदि हम कहते हैं सारे त्योहार सबके एक हैं, यदि आज मैं अपनी बात करता हूं रमजान का महीना है, इससे अच्छा इबादत का कोई महीना नहीं हो सकता। मैं हर दिन इबादत करता हूं इस दिन के लिए, इस महीने के हर दिन में मैं लगा हुआ हूं, हर उस मुस्लिम भाई के साथ लगा हूं। लेकिन ऐसा व्यवहार, मैं ऐसा समझता हूं कि यदि आदमी ऐसा करता है, मैं कास्टिज्म से फिर इन सब बातों को नहीं जोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि भारत देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, वो भारत देश का निवासी है, उस भारत देश के निवासी को सीधी फांसी दे देनी चाहिए। जो भी गलत काम करेगा उसको सीधी फांसी मिलेगी। और फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया के पास सीधा सीधा अधिकार है। हमें किसी कैंडल मंच की किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो उनको अपने स्पेशल राइट को यूज करने की, और स्पेशल राइट को यूज करके उनको सीधी फांसी दे दें चौक के ऊपर। इससे अच्छा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। उतरें। और दोबारा मैं ललकार रहा हूं इस बात के लिए, यदि वो बात कहते हैं हम खून की होली आ देंगे, तो उससे पहले हम उन लोगों की गर्दन उड़ा देंगे। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक।